तो भानु प्रतापपुर में जो उपचुनाव है, उस चुनाव में हम भी चुनाव खेल रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, सर्व आदिवासी समाज, पुलिस के जो पीड़ित परिवार, सभी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और इस दरमियान यहाँ घूमना वहाँ घूमना, सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। मैंने एक नाम सुना था कि यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके थे, देवलाल दुग्गा जी। हालांकि उनसे कभी मेरी मुलाकात हुई नहीं थी और बहुत इत्तेफाक की बात है कि जब मैं सड़क के किनारे खड़ा किसी का इंतज़ार कर रहा था तो आदरणीय देवलाल दुग्गा जी खुद मेरे पास चल के आए और इन्होंने बताया कि बस्तर टॉकीज़ देखते हैं, जिसे सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए। स्वागत है आपका दुग्गा जी बस्तर टॉकीज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या माहौल दिख रहा है दुग्गा जी? मतलब बहुत एकदम मैं जानना चाहूँगा कि आपको एक्चुअली क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस उपचुनाव में? मैं ये विधानसभा पूरा परिक्रमा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आदिवासी वोट जो पहले एक तरफा, पिछले चुनाव में एक तरफा जो कांग्रेस को गया हुआ था, उसमें अब की बार नुकसान कांग्रेस को होगा, इसलिए कि सर्व आदिवासी समाज का उम्मीदवार खड़ा है। अच्छा। और इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। ठीक इसके विपरीत जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में लगभग भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट मिलेगा और व्यवसायी वर्ग या सामान्य वर्ग के लोगों का वोट अधिकाधिक कमल छाप को ही मिलेगा। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखता हूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय अवश्य होगी। क्यों लगता है कि ओबीसी आपको देगा वोट? मतलब उसके पीछे कोई कारण होगा कि मतलब ओबीसी देगा ही? देखिए, इस कांकेर जिला में भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं भाजपा का। जी, 2 बार विधायक भी रहे हैं। हाँ, 2 बार विधायक रहा हूं, 2 बार अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष भी रहा हूं। बहुत बड़े पदों पर रहे हैं। और दिल्ली राजहरा के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में 1972 से गौड़ समाज में से मैं पहला व्यक्ति हूं पूरे बस्तर संभाग में जो जुड़ा हुआ हूं। अच्छा जी, तब से मैं जानता हूं कि भाजपा को बढ़ाने वाला कांकेर जिले में या पूरे बस्तर संभाग में अगर कोई वर्ग है तो ओबीसी है और सामान्य वर्ग है। यही भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने वाला है, उठाने वाला है। अच्छा। इसलिए मेरा आकलन कहता है कि अधिकाधिक वोट ओबीसी का, सामान्य वर्ग का कमल छाप में ही मिलेगा। इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। कितना वोट होगा ओबीसी का यहाँ? अब एक्यूरेट फिगर तो मैं नहीं कह सकता, परंतु में अगर बातचीत करें लगभग 70-80 हज़ार वोट होगा। अच्छा, 90-95 वोटर हैं तो 70-80 हज़ार है। हाँ, मतलब एक बड़ा आंकड़ा है। बड़ा आंकड़ा है। अच्छा दादा, एक बात बताओ मेरे को। मैं कई बार सोचता हूँ, अच्छा आप आदिवासी हैं जी, भाजपा से जुड़े हुए हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि जो आदिवासी और कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, वो सर्व आदिवासी को करेगा। अधिकांश तो अधिकांश वोट भाजपा को क्यों नहीं करता? आदिवासी क्यों नहीं जुड़ रहा है? मतलब वो मैं एक बात आपको बता दूं, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है। आदिवासी पहले मुख्य रूप से कांग्रेस का ही मतदाता रहा। हाँ। परंतु जब से हमने राजनीति में, भाजपा में प्रवेश किया और समाज के बीच में अपनी भूमिकाएं प्रदर्शित हमने की, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो समस्याओं से संबंधित, और चाहे सामाजिक मामलों पर क्यों न हो, हमने बराबर अगुवाई की। और हम अपने आदिवासी समाज का, विशेष करके गौड़ समाज का, हमने विश्वास अर्जित किया। और तब से बहुत सारे गौड़ समाज के लोग, आदिवासी भाई लोग मेरे कारण भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर भी हो गए हैं। अच्छा जी, मतलब आपने भाजपा के लिए बहुत बढ़िया नींव तैयार किया है यहाँ। जी जी जी। ठीक। अच्छा दादा, मैं बस्तर से आया हूँ, दक्षिण बस्तर की तरफ जब मैं घूमता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ, या कई बार मैंने विरोध में सुना भी है, आदिवासी बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं।
भाजपा को बोला जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है और इनका कार्ड भी हिंदू का चलता है। मैं चाय पी लेता हूँ, मैं अपने दर्शकों से इजाज़त ले लेता हूँ। हाँ नहीं, देखो हाँ नहीं, ठीक है। दुग्गा साहब के साथ बात भी कर रहे हैं और भाई साहब चाय भी पी रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है। तो अब चाय आ गई तो पी लिया जाए जी। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं हैं? अगर आदिवासी हिंदू नहीं हैं तो भाजपा से कैसे जुड़ जाते हैं जो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है? देखिए, इस विषय पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर के आज तक के परिस्थितियों को पढ़ा होगा, समझा होगा, वो मेरी बात को स्वीकार कर सकेंगे। सच्चाई तो ये है कि हिंदू शब्द जो है धर्म का नाम नहीं है। गौड़ समाज सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है। अच्छा जी। और सनातन संस्कृति जो पुरखों ने जो चलाया है, चाहे बूढ़ा देव का पूजा हो, माई दंतेश्वरी की जी की पूजा हो, या और भी देवी देवता शीतला माता का पूजा हो, चाहे ठाकुर देव का पूजा हो, जो आदिवासी जिन देवी देवताओं को मानता है परंपरागत ढंग से, उसी रीति नीति से पहले भी मानते थे, आज भी मानते आ रहे हैं। इसलिए इसको सनातन संस्कृति माना जाता है, गौड़ समाज या आदिवासी समाज को। दूसरे समझदार व्यक्ति लोग प्रकृति पूजक भी कहते हैं। हाँ, प्रकृति पूजक। ये भी सत्य है कि वास्तव में आदिवासी प्रकृति पूजक है। जैसे सूर्य भगवान को गौड़ समाज में उइका समाज के लोग मानते हैं, ठीक है साहब, और धरती माता को भी मानते हैं, जिसको कि गांव को पहाड़ को, हाँ, पेड़ को पहाड़ को मानते हैं। महुआ, साजा का पेड़, हर पेड़ में अलग देवता है। हाँ, अलग अलग देवता है। मैं भी हसदेव गया था, हाँ। जब वहाँ पेड़ काट के गिरा दिए गए थे, हाँ। तो वहाँ के आदिवासियों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो इस बात का जिक्र हुआ था जी। कि हर पेड़ में अलग अलग देवता हैं। जी हर पेड़ में। जी 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 और कल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कमल शुक्ला जी, उनसे बात हो रही थी कि आदिवासियों के जीवन में जिसका बहुत प्रमुख प्रभाव होता है जी, वो उसको देवतुल्य मानते हैं। जी। इसी में से एक है कि खान देवता भी हैं। जी। उन्होंने बताया, तो उसकी बहुत पुरानी कहानी बताई कि किसी समय में कोई खान रहे जो इलाज करते थे, तो कहीं की बात उन्होंने कहानी सुनाई, कभी इस पर बताऊंगा। जी जी। कि खान देवता को भी माना जाता है, जबकि खान देवता होते नहीं। जी जी जी। तो आदिवासियों के लिए पेड़ प्रकृतियां काफी महत्वपूर्ण है, तो हर जी। किसी को देवतुल्य मानते हैं। ये तो है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, जिसको कि ये उदाहरण सर्वविदित है, परंतु मैं जो उस उदाहरण को मैंने जो सुना है अपने पुरखों से, पुराने बुजुर्गों से, जी। भस्मासुर को महादेव जब भस्म करने के लिए जब दौड़ाया, हाँ। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, पूरी कहानी पर नहीं जाना चाहता। हाँ, लंबा चला जाएगा। भस्मासुर जब महादेव को भस्म करने के लिए जब दौड़ाया, तो दौड़ते दौड़ते थक गए महादेव जी, तो उनको एक पेड़ दिखाई दिया, वो है साजा का पेड़। अच्छा। और महादेव को ये मालूम था कि भस्मासुर जो है साजा के पेड़ के पास नहीं आ सकता, उसको श्राप है उस बात का। अच्छा। हाँ, तो उसमें महादेव जी साजा के पेड़ में चढ़ गए। आज भी आदिवासी साजा के पेड़ में बूढ़ा देव जी का पूजा करते हैं, या साजा के पेड़ का पत्तों का पूजा करते हैं, पूजा अर्चना में शामिल करते हैं। तो उसमें महादेव जी चढ़ गए, तो वहाँ पर हिम्मत नहीं चला भस्मासुर का उनको पीछा करने का। ठीक है। तो ये सब पुरानी संस्कृतियाँ हैं आदिवासी भाइयों का। दादा, वेद पुराण से वापस आते हैं चुनाव में। जी। नहीं तो लंबा हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप 2 बार विधायक रहे हैं जी, कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को, कितना सफल मानते हैं अपने आप को एक विधायक के तौर पे? देखिए, अगर खुद को जवाब देना हो, मान लीजिए आपके सामने मोबाइल नहीं, हाँ। कैमरा नहीं, आईना है, हाँ, और आप आईने से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप अपने आप को कितना सफल विधायक मानते हैं 2 बार? मैं सर्वविदित बात आपको बताता हूँ, जिसको आम जनता जनार्दन जानती है। जी। मैं जब विधायक था तो गढ़ बांसला में माई दंतेश्वरी जी का वास है। माई दंतेश्वरी जी की ख्याति और नाम चलवाने के लिए, आदिवासियों को अपनी संस्कृति से बंधे रखने के लिए मैंने वहाँ लगातार चैत्रई कार्यक्रम करवाया। 8 साल तक
मैं करवाया। साथ ही साथ दुर्गू कोंदल विकासखंड मुख्यालय हो, चारामा विकासखंड मुख्यालय हो या भान प्रतापपुर विकासखंड मुख्यालय हो, इनमें मैंने आदिवासी समाज का मैंने भवन बनवाया। अच्छा, आदिवासी समाज के लिए मैंने भवन बनवाया। पूरा आदिवासी समाज जानते हैं। पिछला चुनाव किसके साथ हुआ था मंडावी जी का? मेरे साथ हुआ था। तो फिर अगर आप अपने आप को सफल मानते हैं तो क्या लगता है बयार में आप भी बह गए क्या, जैसे सब बह गए? हाँ, वो 36 गंगा जल की वादा, गंगा जल का सौगंध लिए 36 उनका घोषणा था, उस बहाव में हम भी बह गए। उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, अफसोस है क्या इस बात का? मिलना था। कौन सा चुनाव में? अभी ये जो उपचुनाव में ब्रह्मानंद जी को मिल गया टिकट। नहीं, दरअसल मैं इस चुनाव को लड़ना नहीं चाह रहा था। अच्छा, नहीं तो मिल जाता आपको। हाँ, मैं अपनी मजाकिया भाषा में आपको जवाब दूं। मैं भी मजाकिया। मैं दैनिक वेतन कर्मचारी नहीं बनना चाह रहा था। अच्छा। मैं नियमित कर्मचारी बनना चाह रहा था। मतलब ब्रह्मानंद जी को क्या दैनिक वेतन कर्मचारी बनाया जा रहा है? 6 महीना के लिए कौन विधायक बने, ये सोचकर मैं बनना पसंद नहीं किया, इसीलिए मैंने टिकट की मांग भी नहीं की। अच्छा, मतलब उनको दैनिक वेतन भोगी बनाया जा रहा है, मान रहे हैं आप? मैं स्वीकार कर लेता हूँ, वो बन जाएगा वो। अच्छा, आरोप लगा है, उसका कितना असर देख रहे हैं? देखिए, अगर लोग बाग कांग्रेस के भाई लोग कहते हैं कहीं न कहीं आग लगी है तभी धुआं निकल रहा है। हाँ। ये कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वो आरोप या वो घटना सन 1919 का है तो आज तक 2019 का है तो क्या आज तक झारखंड पुलिस सोई थी? नहीं, ये तो आप पूछ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, मैं उससे बाहर बोल रहा हूँ। आम जनता, वोटर क्या सोचता है? वोटर क्या मान रहा है इसमें कि अरे यार गलत? नहीं, वोटर भी इस बात को मान रहा है कि भाई कोई अगर अन्याय या बदमाशी या कुछ भी होता है, दुराचार, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। 1-2 दिन या 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर पुलिस कार्रवाई करती है। ये तो इतने साल गुजर गए, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करी? हाँ, आप क्यों कर रही है? हाँ, अब क्यों कर रही है? हाँ, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र ये लोग मानना शुरू किए हैं। कहाँ का जिम्मेदारी मिला दादा आपको प्रचार का? भान प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का ही जिम्मेदारी मुझे मिला है। क्षेत्र का आप बता रहे थे? नहीं, विशेष रूप से दुर्गू कोंदल विकास खंड में हमारे आदिवासी समाज की बाहुल्यता है, इसलिए मुझे यहीं पर ही ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए हर कोंटा क्षेत्र के गांव में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं और भाजपा को वोट दिलाने के लिए, देने के लिए आग्रह कर रहा हूं। जीत जाएंगे? पक्का जीतेंगे। पक्का। 8 को फिर मिलूंगा आपसे। जी पक्का। दादा लोग से बात करिए। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? शुभ सिंह कुरेटी। आप बता रहे थे आप नौकरी पेशा में भी थे पहले। हाँ जी। और अब आप भाजपा ज्वाइन भी कर लिए। हाँ, भाजपा ज्वाइन। क्या दिख रहा है माहौल? भाजपा के हैं तो माहौल भाजपा ही का बताएंगे सर। वो भाजपा क्यों दिख रहा है? लेकिन वास्तविक में है भाजपा की माहौल। क्यों दिख रहा है भाजपा का माहौल? ऐसा क्या कर दिया 4 साल विपक्ष में रह के? 4 साल विपक्ष की बात नहीं है, जो पिछला जो 15 साल विकास जो दिखता है ना, जैसे 15 साल विकास बहुत शॉर्ट में बताइए। बहुत शॉर्ट में, जैसे जितने ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय बना दिए, हर तहसील मुख्यालय में कॉलेज बना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी दृष्टि से उन्होंने जो विकास किया है, गांव-गांव में सड़क की दिखता है, पहले तो कभी नहीं दिखी ना 55 साल में। हाँ। तो ये सारी चीज़ें गांव वासियों पे, ट्राइबलों में ये है और इसलिए रुझान है कि हाँ, जो 15 साल का जो विकास हुआ है हम उसी को ही रिपीट करेंगे। तो मतलब जो ट्राइबल उनको याद है 15 साल का। हाँ, 4 साल का बिल्कुल। 2500 का धान याद है। 4 साल को तो बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार बोलते हैं हमारे समाज के लोग। अच्छा, हाँ। पता नहीं, लेकिन मैं आप ही के समाज वालों से मिल रहा था। हाँ। वो बोल रहे थे कि 2500 रुपये में धान खरीद रहे हैं भैया, हमारे लिए तो ठीक है। नहीं, अब वो अपनी अपनी सोच है। नहीं, मतलब मैं पूछता हूँ कि आप कांग्रेस अब वो उनकी सोच रही होगी, ये मेरी सोच थी। अच्छा, तो आप बता रहे थे आप नीलकंठ टेकाम जी के साथ में टीम में रह के 32% वाला क्या था, थोड़ा सा वो भी बता दें, पता चले कि हमारे दर्शकों को भी। आप एक्चुअली पूर्व मध्य प्रदेश के टाइम में वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, ट्राइबलों की पॉपुलेशन 20% था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। जब मध्य प्रदेश हिस्सा हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उस टाइम पे हमारी जो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है 32% है। अच्छा। ट्राइबलों की। तो हमको 32% मिलना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, लेकिन नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो सन 2000 से 11-12 तक के हमको सीधा 12% का नुकसान हो रहा था। 20 मिल रहा था। 20 मिल रहा था। तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ये पता लगा कि नहीं भाई, ये तो हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है समाज को। ऐसी स्थिति में
मांग किए, नहीं मिलने पर रोडों पे सड़कों पे उतर के उसको मांगे कि अपने अधिकारियों के लिए रोड पे उतरे। तो आखिरकार में रमन सिंह को मानना पड़ा और हमको ट्राइबलों को 32% दे दिए। अच्छा, तो उसमें आपने काम जी जी, उसमें काम किए। हाँ हाँ। अभी ये जो भूपेश बघेल कल पटाखा फुड़वा रहे थे, हाँ जी, बोले फिर से हो गया, फिर कुछ से लोग बोल हो रहे हैं गया। कि इस पे फिर ऑब्जेक्शन लग जाएगा कोर्ट अब में। वो तो समय बताएगा सर। उसमें ऐसा मैं- मतलब आप तकनीकी तौर पे ज़्यादा जानकारी इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ। क्या लग रहा है आगे चल के फिर किसी ने क्लेम किया कोर्ट में, जैसे कल मैं एससी वालों से बातचीत कर रहा था, वो बोले हम हाँ। कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। नहीं, इससे अब क्योंकि देखो उनको ये 13% संवैधानिक व्यवस्था का मामला है, तो इसमें बेटा यदि तो मैं- किसी को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं त्रुटि है तो जा सकते हैं कोर्ट में, उसको कोई मना तो कर नहीं सकता। भेजिए कब पूरा। मैं गोंडी में नहीं बात हाँ कर हाँ जी जी, उसको तो कोई मना कर नहीं सकते, उनकी इच्छा है, जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का मामला बनता नहीं है। बनता नहीं। हाँ, हाँ। कोर्ट चले जाएंगे तो फिर तो मामला बनेगा। अब बन जाए तो बात अलग भाई है। मामला अगर कोर्ट पहुंच गया तो मामला कोर्ट मामला का बन अपने गया। आप बनता है फिर वो। जांच होगी, फिर उस पर तथ्यात्मक जी पूरा उसका लिखा पड़ी और फर्क होगा, और फिर पता चला फिर वापस आ गया। जी जी जी, बाकी क्या लग रहा है माहौल आपको, भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी। नहीं, आपका बोलना भी सही है क्योंकि आपने अभी भाजपा ज्वाइन भी किया है। नहीं नहीं नहीं, गोंडी नहीं बोल पाए। गोंडी नहीं बोल पाया। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी दादा, आप गोंडी में बोलिए। आप मेरे दर्शक बहुत सारे भानु प्रतापपुर के हैं जी आदिवासी दर्शक बहुत ज़्यादा हैं, ये आदिवासियों का चैनल है। जी बहुत किस्मत से मैं आदिवासी हूँ नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं शाकाहारी आदिवासी हूँ। जी अब आदिवासी मेरे को मानते हैं कि नहीं, उनके ऊपर है, लेकिन मैं मानता हूँ। तो आप गोंडी में बोल सकते हैं। हाँ, नना निया वीडियो हुड़सुर मनतो ना तो निमा बस्तरता पोलोदून बस्तरता माने नासन निमा वेले मिले मानतोन और ओनासन निमा वड़कानतोन हाल चाल पूछे कियानतोन इदवेरा इगन वाती चुनाव ते बोर 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 कुन बोट हियानतो रदेन पता लगे कियाला निमा वातोन अच्छा कीतिट मती नावा इंदाना इच्चो कान माओर कोई तोर भाई ना माओर आदिवासी भाई लोर ना कि निमाट इदवेरा भी मुने तले का पुंगार छापते वोट तासाट अनहिम्ड अन इदे पुंगार छाप छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कीता अटल बिहारी वाजपेयी निर्माण की तो छत्तीसगढ़ राजतून तो वेने ही आना वोट और पुंगार छाप ही मावा आदिवासी क्षेत्र ना विकास कियानतोर कियानूर हो गया। क्या था ये शॉर्ट में अगर बताएं तो? आप क्या अपील कर रहे थे क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी यहाँ अधिक संख्या में रहते हैं, उनको ठीक से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास या स्कूल देखने को नहीं मिला था जब वो स्वर्गीय बलीराम जी कश्यप के साथ बस्तर में घूमे थे वो। तो वो बात उनको ध्यान थी, तो उस ध्यान के कारण से ऐसा अवसर आया कि वो प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ के आदिवासी भाइयों के विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अधोसंरचना विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, केवल आदिवासियों के नाम पर बनाया। इसलिए कमल छाप को ही वोट देना चाहिए आदिवासी भाइयों को, और ये विकास और आगे चल के बढ़ाएंगे। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस की सरकार। ठीक है, ये आपने गोंडी में कहा। देखते हैं इस गोंडी में बोलने की इस अपील का असर क्या होगा, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। चर्चा थी, पूर्व 2 बार के विधायक रह चुके हैं देवलाल दुग्गा जी, और बहुत खूबसूरत मिजाज के और बहुत खूबसूरत इनका आचरण है, बातचीत में बहुत खूबसूरत है। इसलिए मुझे लगा कि खूबसूरत आदमी को हमारे बस्तर टॉकीज़ में दिखाना तो ज़रूर चाहिए। चर्चा थी, चर्चा चाय पे हो गई और चाय की चर्चा थी। आपको कैसी लगी? विधायक जी ने बताया है कि ये 2 साल विधायक रहे, क्या काम इन्होंने किया, लेकिन एक बयार में बह गए, चुनाव हार गए 2018 का। उपचुनाव में इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि उनको दैनिक वेतन भोगी नहीं बनना था, ऐसा इन्होंने मजा 6 मांग ली। ये भी मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन मजाक में आदमी बहुत बड़ी बात कहता है। गुरु लखमा जी भी कहें कि हर वादा पूरा नहीं किया जाता, नहीं तो अगले चुनाव में क्या करोगे। वोट देने से पहले हर बात को सुनना, भाजपा के पूर्व विधायक की बात सुनना, कांग्रेस के मंत्री की बात सुनना, फिर अपने दिल की सुनना, जिसको मन करे वोट करना। लोकतंत्र जिंदाबाद है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत बहुत कर रहे हैं क्योंकि भानु प्रतापपुरा का। धन्यवाद।